नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नवाब मलिक अपनी बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। नवाब मलिक वो व्यक्ति हो चुके हैं जो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए किसी भी हद तक जाने से एक बार भी नहीं कतराते हैं। लेकिन नवाब मलिक और मोहित कंबोज के बीच की जो राड़ है, ये सबको मालूम है कि जब से मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के बड़े बड़े खुलासे किए, तब से ही इन दोनों के बीच में जो है ट्विटर पर घमासान देखने के लिए मिलता है। अब आपको बता दें कि हाल फिलहाल में अभी जो है मोहित कंबोज ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर नवाब मलिक पर सवाल उठा दिए हैं और सेंट्रल एजेंसीज को भी इस पूरे मुद्दे पर जांच करने की बात कह दी है। आप सोचेंगे कि आखिर मोहित कंबोज ने ऐसा क्या ट्वीट किया है, तो आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने लिखा है कि बांग्लादेशी भंगरवाला और भ्रष्टाचार वाले मियां नवाब मलिक के दामाद और बेटे को मिलाकर कुल 50 करोड़ से भी अधिक की गाड़ियां जो है उनके पास मौजूद है। यानी 50 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट की जो गाड़ियां पर ये चढ़ते हैं। यानी नवाब मलिक के दामाद समीर खान और उनके बेटे, इन दोनों के पास मिलाकर इतनी गाड़ियां हैं। साथ ही उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा भंगार बेचता था ये कि इतनी गाड़ियां जो है, इतनी महंगी गाड़ियां इनके दामाद और बेटे चढ़ते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चेक करो कहीं स्मगलिंग की गाड़ियां तो नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहित कंबोज का एक और ट्वीट इस मुद्दे पर निकलकर सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गाड़ियों के जो नंबर है, उनके जो डिटेल्स है, ओनर के नाम है, ये सब कुछ लेकर सेंट्रल एजेंसीज को कुरियर कर दिया गया है ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें इंपोर्ट का क्या रोल है, साथ ही साथ इसमें जो पैसे खर्च किए गए हैं गाड़ियों को खरीदने के लिए, तो ये सोर्स ऑफ फंड क्या है, साथ ही साथ जो ओनर के नाम है, जो लोग जिन्होंने गाड़ियाँ खरीदी है, उन सभी ओनर के नामों के साथ नवाब मलिक के क्या कनेक्शन है, यानी नवाब मलिक किस जरिए से इस ओनर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस पूरे मुद्दे पर टैग किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने साफ तौर पर अब नवाब मलिक के बेटे, उनके दामाद और खुद नवाब मलिक पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी महंगी गाड़ियां, 50 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां ये दोनों चढ़ रहे हैं, तो भंगर वाले के पास इतनी संपत्ति कहां से निकल कर आई है। नवाब मलिक को इसका जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मोहित कंबोज ने किस लेवल के इन्वेस्टिगेशन खुद से किया है, जहां पर उन्होंने गाड़ी के नंबर, उनके ओनर्स के नाम और उनके डिटेल्स की जो फाइल है उसे सेंट्रल एजेंसीज जो है उन्हें फॉरवर्ड कर दी है और जांच की मांग की है और कहा है कि इन पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए कि इतनी महंगी गाड़ी कहां से आ रही है, क्या ये स्मगलिंग की हुई गाड़ियां है, या फिर अगर ये स्मगलिंग की हुई गाड़ियां नहीं है तो इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए जो फंड है वो कहां से आए हैं, और ये जो ओनर्स है जिनका नाम निकल कर इन गाड़ियों की खरीदारी में सामने आ रहा है, उनका नवाब मलिक के साथ क्या कनेक्शन आ रहा है। तो अब ऐसे में आपको बता दें कि नवाब मलिक आजकल बयानबाजी थोड़ी कम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक की जुबान पर कोर्ट ने लगाम लगा दी है, जहां पर समीर वानखड़े के बारे में बेकार की बातें कहना, उनके इमेज को खराब करने की कोशिश वो करते थे, उनकी निजी जिंदगी, उनके काम, उनके परिवार, उनके पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी, पत्नी की बहन, सभी पर जो है बयानबाजी करते नजर आते थे। यानी समीर वानखड़े के आपको बता दें कि कपड़े, जूते और घड़ी के भी दाम जो है वो सार्वजनिक करते नजर आते थे और कहते थे कि इतने पैसे कहां से आए। साथ ही साथ समीर वानखड़े के ऊपर और भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें वसूली वाला आरोप भी शामिल था, जहां पर वो उन्होंने साफ तौर पर समीर वानखड़े के ऊपर वसूली के आरोप लगाए थे और कहा था कि समीर वानखड़े वसूली वाले मामले में इन्वॉल्व है और उन्होंने 25 करोड़ की वसूली की है आर्यन खान की गिरफ्तारी वाले मामले में। ऐसे में आपको बता दें कि शुरुआत से लोग यही सोच रहे थे कि आखिर समीर वानखड़े में और साथ ही साथ मुंबई ड्रग मामले में इस तरीके से नवाब मलिक की बयानबाजी के पीछे का कारण क्या है। उस वक्त उस बयानबाजी के पीछे का कारण भी उनका दामाद ही था, क्योंकि उनके दामाद समीर खान के वक्त में भी पूरे मामले की जांच जो है समीर वानखड़े कर रहे थे और समीर वानखड़े की वजह से उनके दामाद को 8.5 महीने जेल में बिताने पड़े। और यही कारण था कि अपनी निजी खुन्नस को निकालने के लिए उन्होंने समीर वानखड़े को निशाना बनाया था और समीर वानखड़े और एनसीबी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। इस दौरान कई बड़े खुलासे हुए। मोहित कंबोज लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो प्रेस वार्ता करके प्रेस वार्ता के दौरान कई सारे बड़े खुलासे करते नजर आते थे। नवाब मलिक से जुड़े हुए कई और नाम भी जो है उसमें इन्वॉल्व नजर आए थे और यही कारण था कि मोहित कंबोज भी नवाब मलिक के निशाने पर आते नजर आए। नवाब मलिक ने यह कह दिया कि मोहित कंबोज समीर वानखड़े की जो प्राइवेट आर्मी है उसका हिस्सा है और मोहित कंबोज लोगों को नवाब मलिक के खिलाफ बोलने के लिए भड़काते नजर आते हैं। साथ ही साथ बता दें कि मोहित कंबोज पर उन्होंने और गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मोहित कंबोज एक्सटॉर्शन, करप्शन, साथ ही साथ जो है मैनिपुलेशन जो है पूरे मामले में, वसूली वाले मामले में भी वो शामिल है। उन्होंने कहा था कि मोहित कंबोज इस पूरे मुंबई ड्रग मामले में मास्टर माइंड है, जिसके
इसके बाद मोहित कंबोज ने उनके ऊपर मानहानि का जो मुकदमा है वो भी उनके ऊपर ठोका था, जिसके बाद मोहित कंबोज और नवाब मलिक के बीच में जो ये ट्विटर वॉर है ये अधिकतर जो है देखने के लिए मिलता है, जहां पर मोहित कंबोज आए दिन नवाब मलिक से जुड़े हुए सच्चाई को लोगों के सामने रखते नजर आते हैं। नवाब मलिक के ऊपर एक के बाद एक सवाल करते नजर आते हैं, जिनके जवाब भी आजकल नवाब मलिक नहीं दे रहे हैं। अब बता दें कि मोहित कंबोज ने तो इन्हें लाइव डिबेट के लिए भी जो है ललकारा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइए फैक्ट प्रूफ पर बात करते हैं, कोई भी हवाई बयानबाजी नहीं करेंगे बल्कि सच जो है उसको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त भी नवाब मलिक ने चुप्पी साधी थी, उस वक्त भी नवाब मलिक ने कुछ भी नहीं कहा था। आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने एक और बात कही थी, उन्होंने ये भी एक अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि लोगों को सच्चाई जानने का हक है। जो लोग इतने दिनों से ये देखते नजर आ रहे हैं कि नवाब मलिक किस तरीके से समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उन पर जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकल कर क्या आया है अब तक लोगों को पता नहीं चल पाया है। अगर समीर वानखेड़े निर्दोष है तो नवाब मलिक के ऊपर केस होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने मेंटली जो है एक एनसीबी के अफसर को हैरास करने की कोशिश की है। साथ ही साथ बता दें इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में याचिका दायर करेंगे ताकि ये जो पूरे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें एसआईटी टीम का गठन किया गया था जो इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े के रोल की जांच करने वाली थी, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में याचिका डालूंगा कि इस पूरे मामले के लिए एक अवधि जो है, एक डेट जो है उसे फिक्स किया जाए ताकि भारत की जनता को ये पता चल पाए कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा और कौन झूठा था। अब बता दें कि वसूली मामले में जो समीर वानखेड़े उनको क्लीन चिट मिल गई थी, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाए थे, इसे लेकर समीर वानखेड़े के ऊपर जो है जांच की गई थी और मुंबई पुलिस को वसूली वाले मामले में कोई भी एविडेंस बरामद नहीं किया गया था, जिस पर आपको बता दें कि नवाब मलिक पर सवाल खड़े हुए थे। आलम कुछ ऐसा था कि कोर्ट की तरफ से भी इन्हें फटकार लगाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर नवाब मलिक को यह कहा कि आप बताइए कि आपके ऊपर क्यों जांच ना बिठाई जाए, आपके ऊपर जो है क्यों एक्शन नहीं लिया जाए, जब आप लगातार इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी एक व्यक्ति के ऊपर करते आ रहे, एक ऑफिसर के ऊपर करते आ रहे, उनके परिवार के ऊपर करते आ रहे हैं, जबकि आपके पास कोई भी प्रमाण, कोई भी प्रूफ नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि नवाब मलिक ने वहां पर बिना शर्त माफी मांग ली थी और कहा था कि आगे से वो कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही साथ अपनी गलती का जो आप कह सकते हैं कि जो भांडा है, उन्होंने पत्रकारों के सिर फोड़ दिया और ये बात कही थी कि पत्रकार मेरे पास आते थे, मेरे से सवाल पूछते थे और मैं उनका जवाब देता था, लेकिन मैंने कभी भी इस इंटेंशन से जवाब नहीं दिया कि इससे किसी का नुकसान हो जाएगा। मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लहजे से जो है जवाब मैंने दिए, लेकिन उनका नुकसान देखने के लिए अभी मिल रहा है। उन्हें साफ तौर पर जो है माफी मांग ली, लेकिन यहाँ पर मुद्दा एक और उठता है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से इतने महीने तक जो टॉर्चर उन्होंने समीर वानखेड़े के साथ किया वो खत्म हो जाता है? आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से उन्हें सख्त निर्देश जारी कर दिए गए कि समीर वानखेड़े और साथ ही साथ उनके परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। मतलब अभी आपको बता दें कि टाइम ड्यूरेशन भी निकल कर सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 4 महीने तक तो बिल्कुल भी कुछ भी टिप्पणी, कोई भी ट्वीट, कुछ भी जो है समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ वो नहीं बोलेंगे, ना ही ट्वीट करेंगे और इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे। यानी साफ तौर पर नवाब मलिक की जुबान पर जो है ताला लगा दिया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि नवाब मलिक का हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहाल है और सिर्फ इस तरीके के खुलासों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी ही पार्टी एनसीपी के जो अजीत पवार है, उन्होंने भी भरी सभा में नवाब मलिक पर सवाल खड़े किए। तो उन्होंने भरी सभा में नवाब मलिक का मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि नवाब मलिक तो कुछ भी बयान देने से पहले, कुछ भी कहने से पहले किसी की भी नहीं सुनता है। यानी साफ तौर पर उन्होंने इनडायरेक्टली बात कह दी कि नवाब मलिक जो भी बयानबाजी देते हैं उसका पूरा जिम्मेदारी जो है उनके सिर पर है। किसी के कहने से कोई बयानबाजी नहीं देते हैं, वो किसी के सुनते भी नहीं है। यानी अब तक नवाब मलिक जितने भी बयानबाजी उन्होंने की है, जितने भी बयानबाजी की वजह से उन्हें परेशानी हुई है, वो सब उन्हें अकेला झेलना पड़ेगा। और जिस एनसीपी के ऊपर वो उछलते नजर आ रहे थे, जिसकी ताकत को लेकर वो उछलते नजर आ रहे थे, जहां पर मंत्री पद का वो फायदा उठाते हुए नजर आ रहे थे और बयानबाजी करते नजर आ रहे थे, अब उस तरफ से भी उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर एनसीपी भी उनसे अपना दामन छुड़ाती नजर आई। यानी आने वाले वक्त में नवाब मलिक के हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। अब आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने साफ तौर पर सवाल उठा दिए हैं, सेंट्रल एजेंसीज को डॉक्यूमेंट्स भी फॉरवर्ड कर दिए हैं और उन्हें जो है इस पर जांच करने की मांग की है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जैसे ही मोहित कंबोज का ट्वीट आया है, लोगों के कमेंट की बौछार देखने के लिए मिली है, जहां पर लोग यहां तक कहते नजर आए कि अगर इस पूरे मामले की सही से जांच की जाए तो नवाब मलिक दूसरे पीयूष जैन के तौर पर निकलकर सामने आएंगे, महाराष्ट्र के दूसरे पीयूष जैन निकलकर वो सामने आएंगे, जहां पर उनके यहाँ भी इस तरीके की बहुत सारी धन और संपत्ति देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं एक और व्यक्ति ने सवाल किया कि नवाब मलिक पर क्यों जांच नहीं बैठ रहे, सेंट्रल एजेंसीज को इस पूरे मामले में जो है इंटरवीन करना चाहिए और इस पूरे मामले
की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहित कंबोज के ट्वीट पे अब लोग अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपने ये पूरा मामला भी जाना, तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।